श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। गीता ज्ञान दाता है, गीता वैराग्य दाता है, गीता भक्ति दाता है। बंधुओं, श्रीमद् भगवद गीता के महात्म्य वर्णन है। एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम, एको देवो देवकी पुत्र एव, एको मंत्रस्य तस्य नामानि यानि, कर्माप्येकम तस्य देवस्य सेवा। देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण का कहा हुआ गीता शास्त्र ही एकमात्र उत्तम शास्त्र है। भगवान श्री कृष्ण ही एकमात्र महान देवता हैं और उन श्री कृष्ण का नाम ही एकमात्र मंत्र है और उन श्री कृष्ण की सेवा ही एकमात्र कर्तव्य कर्म है। वंदेहं श्री गुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताय गौर राधे श्याम, जप हरे कृष्णा हरे राम। परम करुण पतित पावन अशरण शरण दीन बंधु नवद्वीप बिहारी श्री निताई गौर हरि सरकार, वृंदावन बिहारी श्री राधा माधव युगल सरकार, श्री बड़े बाबा जी महाराज, श्री सद्गुरुदेव की अकारण करुणा के फलस्वरूप श्री कृष्ण की दिव्य वाणी श्रीमद् भगवद गीता जी का आश्रय लेकर सत्संग लाभ करने का सुअवसर हमें प्राप्त हो रहा है, जिसमें प्रारंभ से क्रमिक रूप में एक एक अध्याय करते हुए हम आगे बढ़ रहे हैं। पूर्व में 4 अध्याय की चर्चा हो चुकी है, जिसमें पिछले
चौथे अध्याय में ज्ञान कर्म संन्यास योग की चर्चा को हमने श्रवण किया और आज पंचम अध्याय को श्रवण करने के लिए हम उपस्थित हैं। इस अध्याय का नाम कर्म संन्यास योग है। इस अध्याय में 29 श्लोक हैं। भगवान हर प्रकार से अर्जुन के माध्यम से हम जीवों को कैसे कर्म फल की आसक्ति को छोड़कर कैसे अपने आप को कर्ता न मानकर भगवत प्रसन्नता के निमित्त राग द्वेष से रहित होकर कर्म किया जाए, इस विधा को अर्जुन को सुना रहे हैं, सिखा रहे हैं। और अर्जुन तो माध्यम हैं। अर्जुन के माध्यम से समस्त जगत जीवों को जगत के नाथ जगन्नाथ श्री कृष्ण यह दिव्य उपदेश दे रहे हैं। तो पंचम अध्याय का हम प्रारंभ करते हैं। पंचम अध्याय अर्जुन की जिज्ञासा से प्रारंभ होता है। अथ पंचमो अध्यायः अर्जुन उवाच संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि यच्छ्रेय एतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, आप कर्मों के संन्यास की प्रशंसा करते हैं और फिर कर्मयोग की भी प्रशंसा करते हैं। इसलिए मुझे भ्रम हो रहा है कि इन दोनों में से मेरे लिए निश्चित कल्याणकारी साधन क्या है, माने कर्म संन्यास योग या कर्मयोग। कर्मयोग अर्थात भक्ति योग, भक्ति युक्त होकर के कर्म करना, तो कौन मेरे लिए श्रेष्ठ है उसको आप कहिए। जब अर्जुन ने ऐसी जिज्ञासा की तब अब भगवान पंचम अध्याय में अर्जुन को उपदेश प्रदान कर रहे हैं। श्री भगवान उवाच संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ त्योस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगो विशेष्यते। भगवान बोले, कर्म संन्यास और कर्म योग ये दोनों ही परम कल्याण के करने वाले हैं, परंतु उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है। पूर्व के अध्याय में इसकी चर्चा हम कर चुके हैं। कर्म संन्यास योग और कर्म भक्ति योग में अंतर क्या है कि अपने चित्त वृत्तियों को भगवान में तो दोनों ही पद्धतियों में जोड़ना होता है। कर्म दोनों स्थितियों में अर्पण करने होंगे, कर्म फल की आसक्ति का त्याग दोनों स्थितियों में छोड़ना होगा। लेकिन कर्म संन्यास योग में भीतर से तो कर्म की वासना कामना का त्याग होता ही है लेकिन बाह्य रूप में भी कर्म का त्याग होता है। और जो कर्म योग है, माने जो भक्ति योग है, इस कर्म भक्ति योग में बाह्य रूप में कर्म का त्याग नहीं होता है। बाह्य रूप में तो इंद्रियों के द्वारा कर्म किया जाता है, चूंकि भगवान कहते हैं कि कर्म किए बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता व्यक्ति। लेकिन भीतर से जो कर्म की इच्छा है, जो कामनाओं के द्वारा उत्पन्न होती है, और फिर इस कर्म का क्या परिणाम होगा, क्या फल होगा, मेरे हित में होगा अहित में होगा, ये जो सांसारिक कर्मों को लेके भावना है, इस फल की आसक्ति का त्याग होता है। और मैं इस कर्म का स्वतंत्र करता हूं, माने मेरे करने से परिवार चल रहा है, मेरे होने से ये हो रहा है, मैं नहीं करूंगा तो ये नहीं होगा, मैंने ऐसा किया, तो अपने को भीतर से कर्ता न मानना, कर्म फल में आसक्त न होना,
कर्म में आसक्त न होना, भगवत सेवा मान करके भगवत आज्ञा से, भगवत प्रसन्नता के लिए बाहर से कर्म करते हुए जो भीतर से कर्मों की आसक्ति का त्याग है, इसको तो कर्म योग कहा जाता है, अर्थात भक्ति योग कहा जाता है। और जिसमें भीतर से भगवान से जुड़ाव है, भले वो योग के द्वारा है, ज्ञान के द्वारा है, लेकिन बाह्य रूप में कर्म का त्याग है, उसको कर्म संन्यास कहा जाता है। तो अर्जुन की इस अध्याय के प्रारंभ में यही जिज्ञासा है कि आपने कर्म संन्यास योग और कर्म योग दोनों की प्रशंसा की, तो आप मुझे स्पष्ट में बताइए कि मेरे लिए कौन हितकर होगा। तब भगवान ने कहा दोनों ही श्रेष्ठ हैं, लेकिन कर्म योग कर्म संन्यास योग की अपेक्षा अधिक सुगम है, क्योंकि उसमें बाहर से कर्म नहीं छोड़ना है, बाह्य इंद्रियों से कर्म करते रहना है, पर कर्म की आशा का, फल की आशा का त्याग करना है। इसी बात को भगवान इस अध्याय में समझा रहे हैं। ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते। हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है। आकांक्षा कब होती है? आकांक्षा राग के कारण होती है। जिनमें हमारा राग है, लगाव है, उनसे हम आकांक्षा करते हैं, आशा करते हैं, अरे मैं इससे इतना प्रेम करता था, इसने मुझे प्रतिफल में कितना प्रेम किया। तो जिनसे हमारा लगाव होता है उनसे हम आशा करते हैं, धन की आशा करते हैं, शारीरिक सुख की आशा करते हैं, या सम्मान की आशा करते हैं, जो भी आशा करते हैं। और जिनसे हमारा द्वेष होता है उनके लिए हमारे मन में नकारात्मक चिंतन चलता है। तो भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो पुरुष न किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। तुम ये नहीं समझो कि वो सन्यासी नहीं है, वो भी सन्यासी है, वो भीतर से सन्यासी है, वो भीतर से विरक्त वेश ग्रहण कर चुका है, जिसने दो चीजों को छोड़ दिया है। बहुत महत्वपूर्ण बात है, जो किसी से द्वेष नहीं करता है और जो किसी की आकांक्षा नहीं रखता है, माने जिसका राग नहीं है और जिसका द्वेष नहीं है। और जैसे जैसे साधना बढ़ेगी जीवन में, तो साधना बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है, उसकी पहचान भी ये है कि धीरे धीरे जीवन में राग और द्वेष कम होने लग जाएंगे। अनेक बार साधना करते हुए द्वेष तो, जबकि वो भी कठिन है कम करना, पर राग द्वेष में अगर आपस में तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो द्वेष अनेक बार कम हो जाता है, राग नहीं छूटता। राग नहीं छूटता, कभी वस्तु में, कभी व्यक्ति में, कभी स्थान में, कभी प्रतिष्ठा में, कभी लाभ में, कभी पूजा में, इसमें राग बना रहता है। पर यहां भगवान शर्त बता रहे हैं, जो न किसी से द्वेष करता है, न किसी की आकांक्षा करता है, वह कर्म योगी सदा सन्यासी ही समझने योग्य है। वो भीतर से विरक्त हो गया, क्योंकि राग द्वेषादि द्वंद्वों से रहित पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। माने हमको बांधा किसने है? हमको हमारे राग और द्वेष ने बांधा है। यदि न राग रहे हमारा कहीं पर भी और न द्वेष रहे, तब तो मुक्त हैं। बंधन राग और द्वेष को लेके है, शरीर को किसी ने रस्सी से नहीं बांध रखा। हमको अनंत जन्मों में, जन्म मरण के चक्र में, दुखों की ज्वाला में अगर किसी ने अवरोध बांध रखा है तो वो राग और द्वेष है। आगे भगवान कह रहे हैं, सांख्य योगौ पृथक बालः प्रवदन्ति न पंडिता एकं प्यायस्थतः संयगुब योरविंदते फलम। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं। माने अगर बाहर से विरक्त नहीं हुए तो ये ग्रस्त तो बंधन का कारण है, और ग्रस्त ऐसा है, ग्रस्त वैसा है। भगवान कह रहे हैं ऐसा मूर्ख लोग कहते हैं। उपर्युक्त संन्यास और कर्म योग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, न कि पंडित जन, क्योंकि दोनों में से एक में भी सम्यक प्रकार से स्थित पुरुष दोनों के फल रूप परमात्मा को
श्री गोविंद को प्राप्त हो जाता है, भगवान को प्राप्त हो जाता है। दोनों में से सम्यक प्रकार से जिसने साधन कर लिया दोनों को प्राप्ति होगी, लेकिन उसमें जो सुगम है वो कर्म योग सुगम है। तो दोनों में सम्यक प्रकार से जो स्थित हो जाएगा, दोनों को जो पृथक पृथक फल देने वाला कहते हैं, वो उनको मूर्ख भगवान बता रहे हैं, मूढ़ बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि किसी को ये नहीं समझना है कि मैंने बाहर से कर्मों का त्याग कर दिया और मैं कहीं एकांतवासी हो गया, या मैंने विरक्त वेश धारण कर लिया, सन्यासी का रूप धारण कर लिया, तो बस इस क्रिया से मुझे भगवान मिल जाएंगे। ना ना, संसार से राग द्वेष हटा के श्री कृष्ण के चरण कमलों में आसक्ति तो उत्पन्न करनी होगी। अगर सन्यास लेकर के भी पहले कोट पैंट में चमकीले वस्त्रों में आसक्ति थी और अब गेरुआ कपड़े में आसक्ति हो गई, तो आसक्ति हिली कहां? पहले 200, 300, 500 गज के घर में आसक्ति थी, अब 1000, 2000 गज के आश्रम में हो गई। पहले 2, 3, 4 संतान में आसक्ति थी, अब हजारों शिष्यों में हो गई। तो आसक्ति घटी की बढ़ी? पहले एक घर का मैं मुखिया हूं, छोटे से 5-10 परिवार के लोगों का मैं मुखिया हूं, इस बात का अहम था, और अब मैं बहुत बड़ी संस्था का अध्यक्ष हूं, संचालक हूं, महंत हूं, इस भाव का अहंकार हो गया। तो अहंकार घटा कि बढ़ा? तो जो ये कहता है कि केवल सन्यास से काम चल जाएगा, तो ऐसी बात नहीं है। सन्यासी को बस इतनी सुविधा मिल जाती है कि वो बाहर से भी कर्मों का त्याग कर देता है, तो कर्म की आसक्ति छोड़ने की उसको ज्यादा अनुकूलता मिल जाती है। ऐसा समझिए कि जैसे किसी को व्रत करना है, तो जब उसको व्रत करना है तो उसने निश्चय लिया कि भाई मुझे अब पूरे दिन, आज एकादशी है, निर्जला एकादशी है, मैं जल भी नहीं लूंगा, कुछ भोजन करने की तो बात ही नहीं, मैं निर्जल रहूंगा। ठीक, तो ये विचार करके वो कहीं एकांत में चला गया कि भाई निर्जल व्रत करेंगे, अब कल तक हम कुछ नहीं लेंगे। तो ये हो गया, और उसने मन से भी सब वस्तुओं को छोड़े रखा, शरीर से भी छोड़ दिया। तो ये हो गया उसका कर्म संन्यास, बाहर से छोड़ दिया। दूसरा व्यक्ति, नहीं, हम जो है कहाँ जाएं, यहीं घर पर रहेंगे, अपने ठाकुर जी को भोग लगाएंगे, रसोई की सेवा करनी है, कीर्तन करेंगे और व्रत रखेंगे। तो अब ठाकुर जी का तो व्रत होता नहीं, अब ठाकुर जी के लिए वो नैवेद्य भी बना रहा है, ठाकुर जी के लिए रसोई भी बना रहा है, और ठाकुर जी को रसोई भोग भी लगा रहा है, और भोग लगाने के बाद उस प्रसाद का दर्शन भी कर रहा है। लेकिन आज उसकी एकादशी है, निर्जला, तो उसको पाना नहीं है, तो प्रसाद को प्रणाम पूर्वक, सम्मान पूर्वक वो रख देता है। घर परिवार के बीच में है, लेकिन निरंतर भगवान नाम का जप कर रहा है, और जप करते हुए एकादशी में कीर्तन कर रहा है, जप कर रहा है, पाठ कर रहा है, और अपने एकादशी व्रत को निभा रहा है। तो जो घर में रहकर भोग भी ठाकुर जी को लगा रहा है पर खुद नहीं पा रहा है, क्योंकि उसका आज व्रत है, कीर्तन भी कर रहा है, नाम जप भी कर रहा है, और फिर एकादशी का निर्वाह कर रहा है, माने बाहर से वो वस्तुओं के संपर्क में है लेकिन भीतर से छोड़े हुए है। और दूसरा जो घर छोड़कर चला गया, तो उसने बाहर से भी किसी पूरी, कचौड़ी, लड्डू, रसगुल्ले को नहीं देखा, पाना भी नहीं था, बाहर से छोड़ दिया। तो बाहर से उसने इसलिए छोड़ा कि उसको ये लग रहा था कि कहीं मैं व्रत के दिन ये कचौड़ी रसगुल्ले देखूंगा तो कहीं मुझे कचौड़ी रसगुल्ला खाने की इच्छा न हो जाए, तो उसने बाहर से भी छोड़ दिया। लेकिन ये बाहर वाला त्याग उसके लिए श्रेयकर तब होगा जब वो एकांत में चला तो गया है, पर वो एकादशी के दिन एकांत में भगवान नाम जप करे, भगवान नाम संकीर्तन करे। अब वो चला तो गया एकांत में कि मैं कचौड़ी रसगुल्ला लोगों के बीच नहीं रहूंगा, इधर उधर की चर्चा होगी, कहीं सामग्री देख के खाने की इच्छा ना हो, लेकिन एकांत में वो इस बात का चिंतन कर रहा है एकादशी के 24 घंटे कब पूरे हो और कब व्रत पूरा हो और कब मैं फिर दाल भात और साग सब्जी और लड्डू रसगुल्ला खाऊं। या वो पूरे दिन पढ़ के सो रहा है कि यार निर्जला एकादशी है, बस कैसे पूरा दिन मुझे निकालना है,
इसको मैं निकालूं, जल्दी से सवेरा हो और फिर मैं जल पीऊं, प्रसाद पाऊं। तो ये वाली एकादशी श्रेष्ठ हुई, या जो घर के भीतर था, संकीर्तन कर रहा था, नाम जप कर रहा था, ठाकुर सेवा भी कर रहा था, ठाकुर जी को भोग भी लगा रहा था और एकादशी निर्वाह भी कर रहा था। तो सब कुछ छोड़ के एकांत में चला गया वो कर्म संन्यास, और सब के बीच रहते हुए, बाह्य इंद्रियों से कर्म को करते हुए, भीतर से लिप्सा छोड़ दी, खाने की, पीने की, भोग की, आने की, जाने की, रूप रस शब्द गंध स्पर्श की भीतर से लिप्सा छोड़ दी। वह है कर्म भक्ति योग। और भीतर से छोड़ने के लिए बाहर से भी छोड़ दी, यह है कर्म संन्यास योग। लेकिन बाहर से छोड़ना फलदायी तब होगा जब भीतर से भी आसक्ति को छोड़ा जाएगा। अगर बाहर से छोड़ दी दिखावे के लिए, भीतर से नहीं छोड़ी, तो उस कर्म संन्यास योग का कोई लाभ नहीं मिलने वाला, बल्कि वो कर्म संन्यास केवल एक दंभ हो जाएगा, दिखावा हो जाएगा, और एक प्रतिष्ठा की खाई में डालने वाला हो जाएगा। और दूसरा जो ग्रस्त के भीतर है, वो बाहर से नहीं छोड़ा, लेकिन भीतर से वो भजन कर पाया, पत्नी बच्चों के संसार व्यापार के भीतर रहते हुए वो भीतर से गोविंद से जुड़ पाया ईमानदारी से, तो उसको वही फल प्राप्त हो जाएगा, वही स्थिति प्राप्त हो जाएगी जो सब कुछ छोड़ने वाले को प्राप्त हुई थी। माने बात क्या हुई? बात यह हुई कि मन के द्वारा श्री कृष्ण में आसक्ति करना, 24 घंटा राधा गोविंद में मन को लगाए रखना, प्रत्येक कार्य राधा माधव की प्रसन्नता के लिए करना, ये शरीर संसार मेरा नहीं है, श्री राधा गोविंद ही एकमात्र मेरे हैं, इस भाव में तो स्थित होना ही पड़ेगा। भले वो कर्म संन्यास के रास्ते पर चले, भले वो कर्म भक्ति योग के रास्ते पर चले, करना पड़ेगा। मूल बात यह है। अब इन दोनों में श्रेष्ठ क्या है, इस बात को भी भगवान ने इस 5वें अध्याय में कहा है कि अर्जुन पूछ रहे हैं ना दोनों में श्रेष्ठ क्या है, तो भगवान पूछ रहे हैं यदि तुम ये पूछते हो कि दोनों में श्रेष्ठ क्या है, तो मेरी समझ में कर्म संन्यास से कर्म भक्ति योग अधिक श्रेष्ठ है। क्यों? क्योंकि बाहर से घर परिवार संसार को छोड़कर कहीं एकांतवास कर लेना ये उतना सुगम नहीं है, कठिन है ना। लेकिन सबके बीच रहते हुए धीरे धीरे अपने मन को आसक्तियों से निकाल लेना अपेक्षाकृत उससे कठिन ये भी है, पर अपेक्षाकृत कर्म संन्यास से कर्म भक्ति योग यदि कोई ईमानदारी से करे योग्य गुरु के सानिध्य में तो ज्यादा सुगम है, और प्राप्ति वही है। माने जो विरक्त वेशधारी साधु को प्राप्ति होगी, वही ग्रस्त में रहने वाले भक्त को भी प्राप्ति होगी। पर वेशधारी को भी गोविंद के लिए रोना पड़ेगा, अपनी चित्तवृत्ति को राधा माधव के चरणों में लगाना होगा, अपने दासत्व को दृढ़ करना होगा, नाम निष्ठा, गुरु निष्ठा, धाम निष्ठा को दृढ़ करना होगा, और एक ग्रस्त में रहने वाले वैष्णव को भी करना होगा। ये क्रिया दोनों को समान रूप से करनी होगी, और दोनों को करने पर दोनों को फल भी एक प्राप्त हो जाएगा, भगवत चरण कमल की सेवा की प्राप्ति हो जाएगी। तो इसी बात का भगवान विवेचन कर रहे हैं। आगे कह रहे हैं यत् सांख्यै प्राप्यते स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकम सांख्यम च योगम च यह पश्यति स पश्यति। ज्ञान योगियों द्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक देखता है, वही यथार्थ देखता है। अभी जिस बात के लिए कहा गया, आगे प्रभु कह रहे हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुं योगतः योगयुक्तो मुनिन् ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति। परंतु हे अर्जुन, कर्म योग के बिना संन्यास अर्थात मन, इंद्रिय और शरीर द्वारा होने वाले संपूर्ण कर्मों में कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है। ये बहुत बड़ी बात यहां प्रभु कह रहे हैं। कर्म योग के बिना जो कर्म संन्यास
में जो कर्तापन का त्याग है वो प्राप्त होना कठिन है। माने जो घर में भी रहकर कर रहा है उस आसक्ति का त्याग, तो कोई संन्यास धर्म में जाकर ये करे कि मैंने बाहर से विषय का त्याग कर दिया, अब भीतर से आवश्यकता नहीं, तो नहीं। मन को लगाने वाला काम ग्रस्त को, विरक्त को, सबको करना पड़ेगा। इसमें नहीं बच सकता कोई छूट नहीं है इसमें, जिसको भगवत प्राप्ति करनी है। जो मन का योग है वो ग्रस्त को भी करना पड़ेगा, वो सन्यासी को भी करना पड़ेगा। तो कर्तापन का त्याग प्राप्त होना कठिन है, और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्मयोगी परब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है। मनन करने वाला माने इस भक्ति मार्ग में शीघ्र उसी की उन्नति होगी जिसको मनन करना आ गया है। मन से मनन करना, जो मन से हम चिंतन करते हैं उसको मनन कहते हैं। इस बात की चर्चा श्रीमद् भागवत जी में भी आप श्रवण करते हैं। जब प्रथम दिन की कथा होती है, वह गोकर्ण उपाख्यान होता है, तो उस समय गोकर्ण जी पहली कथा सुनाते हैं धुंधकारी को, तो उनका एक कथा सुन करके उद्धार हो जाता है, प्रेत योनि से भगवत धाम को चले जाते हैं। विमान आता है उनके लिए, बाकी श्रोता नहीं जा पाते। तो बाकी श्रोता गोकर्ण जी से कहते हैं कि धुंधकारी तो प्रेत था, कथा सुनी, एक कथा सुनी, 7वें दिन तो विमान आ गया, हम भी सुन रहे थे, हमारे लिए नहीं आया, क्या कारण है? तो गोकर्ण जी ने कहा जो पार्षद विमान लेके आए इन्हीं से पूछिए। तो उन पार्षदों से जब गांव के बाकी श्रोताओं ने पूछा तो उन्होंने यही उत्तर दिया कि श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम, श्रवणस्य विभेदेन फल भेदोत्र संस्थिता। श्रवण में भेद होने से फल में भेद हो गया। क्यों? बोले श्रवणम तु कृतम सर्वे न तथा मननम कृतम। श्रवण तो आप सबने किया पर मनन सबने नहीं किया। मनन केवल धुंधकारी ने किया, क्योंकि वो प्रेत योनि से एकदम तड़प रहा था, दुख पा रहा था। तो भले उसकी विकलता ने, उसके भय ने उसको मनन करवा दिया। जैसे खटवांग राजा की कथा सुनते हैं भागवत जी में कि खटवांग राजा देवताओं का सहयोग कर रहे थे युद्ध में, और जब उनको कहा गया कि अब युद्ध पूरा हुआ, अब आप जा सकते हैं, वर मांगे, उन्होंने पूछा मेरी आयु कितनी शेष है? तो देवताओं ने हिसाब लगाया, बोले आपकी आयु तो केवल 2 घड़ी शेष है। तो सुखदेव जी कहते हैं जैसे पता चला खटवांग राजा को 2 घड़ी शेष है, माने 24 मिनट आयु शेष है, तो उन्होंने कहा तुरंत मुझको मेरे राज्य में पहुंचा दो। और क्या किया? 1 घड़ी में राज्य का, आसक्ति का, पुत्र पौत्र पत्नी सबका त्याग कर दिया। 1 घड़ी में माने 24 मिनट में। और अगली जो 24 मिनट थी, जो दूसरी घड़ी थी, उस घड़ी में ऐसा भगवान ने मन लगाया, विकलता पूर्वक पुकारा, ऐसा मनन किया, ऐसा स्मरण में डूबे कि भगवत प्राप्ति हो गई। तो इसमें भले वो जो भय था, जो विकलता थी, वो मनन का कारण हो, लेकिन मनन करना होगा। तो भगवान यहां कह रहे हैं कि मनन के द्वारा शीघ्र उसको भगवत उपलब्धि हो जाएगी। तो माने जो शरीर है भक्ति में वो सहायक है। हम शरीर से कीर्तन कर रहे हैं, हम शरीर से तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, हम शरीर से गंगा जी यमुना जी स्नान कर रहे हैं, हम पाठ कर रहे हैं, पर इस बात को नहीं भूलना है कि भगवान के दरबार में शरीर प्लस मन वाली जो क्रियाएं हैं वही नोट की जाएंगी, वही लिखी जाएंगी। केवल शरीर से जो क्रियाएं हो रही हैं वह भगवान के दरबार में नहीं लिखी जाएंगी। इसका अर्थ ये नहीं कि शरीर से नहीं करे, मन नहीं लगे तो महाप्रभु तो कह रहे खाईते सुईते जथा तथा नाम लाई, देश काले नियम नाई सर्व सिद्धि है। या गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं भाव को भाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिसज हूँ। बिना भाव के भी नाम लो, आलस में भी नाम लो, कल्याण होगा। पर इन वाक्यों को सिद्धांत नहीं माना जा सकता। ये आचार्य महापुरुषों के जो वाक्य हैं, वे ये वाक्य हमको नाम में प्रेरित करने के लिए हैं, भक्ति में प्रेरित करने के लिए हैं। कोई ये नहीं कहेगा कि तुलसीदास जी तो कह दिए कि बिना भाव के नाम लो, तो कोई बात नहीं, हम तो बिना भाव के 1 घंटा ले लेते हैं। ये एक नए साधक के लिए बात है कि अरे नहीं भैया, नहीं मन लगता तो भी कथा में आके बैठो, सुनो तो सही। तो परिणाम क्या होगा? बिना भाव के भी कथा में आता रहा 10-20 दिन तो एक दिन जरूर मन लग जाएगा। उसका ये भाव है। इस बात को कोई सिद्धांत नहीं बना लिया जाएगा। सिद्धांत यही है कि सब कुछ करके इस मन को मोहन में लगाना है। और मन मोहन में लगेगा कैसे? पहले इस मन को खींच के संसार से हटाना है और फिर मोहन में लगाना है। अब इस काम में जितनी मेहनत लगे, अब इस काम के लिए हमको जितना
अपने आप को तैयार करना पड़े, वो अपने को देखना होगा, उसमें अपने को मेहनत करनी है। गुरुदेव भगवान बार बार उपदेश दे देंगे, जो उलझन आ रही होगी उसको सुलझा देंगे, लाख तरीके बता देंगे। जैसे एक योग्य अध्यापक बार बार विद्यार्थी को पढ़ाता है, पर अध्यापक जाकर पेपर नहीं दे देता स्कूल में, पेपर विद्यार्थी को देना पड़ता है। हाँ, अच्छी से अच्छी पुस्तक, अच्छे से अच्छा ट्यूशन, अच्छे से अच्छा साधन सब मिल जाएगा गुरु की कृपा से, लेकिन परीक्षा हमको देनी होगी। तो जो मनन करने वाला है, जिसको मन से चिंतन करना आ गया, वो धन्य धन्य हो जाता है, शीघ्र भगवत उपलब्धि कर लेता है। आगे भगवान कह रहे हैं, योग युक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रियः सर्वभूतात्म भूतात्मा कुर्वन्नपि न लेप्यते। जिसका मन अपने वश में है, जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतःकरण वाला है, और संपूर्ण प्राणियों का आत्मरूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है, ऐसा कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता। माने मेरे भीतर भी आत्म रूप में गोविंद विराजमान है, और जितने प्राणी हैं, सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। ऐसी जिसकी भावना हो गई है, सबको आत्म रूप में, भगवत रूप में दर्शन कर रहा है, उसके लिए कहीं कोई बंधन नहीं है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पर्शन् जिघ्रन् अशनन् गच्छन् स्वप्न श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मीषन् निमीषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। 8वें और 9वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं, तत्व को जानने वाला जो सांख्य योगी है, वो देखता हुआ, सुनता हुआ, स्पर्श करता हुआ, सूंघता हुआ, भोजन करता हुआ, गमन करता हुआ, सोता हुआ, श्वास लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, आंखों को खोलता हुआ, मूंदता हुआ भी सब इंद्रियां अपने अपने अर्थों में बरत रही हैं, इस प्रकार समझकर निसंदेह ऐसा माने कि मैं कुछ भी नहीं करता हूं। योग का अभ्यास करता है, ये इंद्रियां अपने आप अपने कर्मों में लगी हैं, मैं आत्म रूप से तो भगवान के चरण कमलों में निमग्न हूं, ऐसा भाव मन में रखे। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रम इवाम्भसा। जो पुरुष सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, सब कर्मों को भगवान में ही अर्पण करके और आसक्ति को त्याग कर कर्म करता है, वह पुरुष जल से कमल के पत्ते की भांति पाप से लिप्त नहीं होता। भगवान में ही कर्म अर्पण है और आसक्ति अर्पण है, तो जैसे कमल का पत्ता जल में रह करके भी लिप्त नहीं होता जल में, इस प्रकार वो संसार में रह करके भी संसार में लिप्त नहीं होता। कायेन मनसा बुद्धया केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। कर्मयोगी ममत्व बुद्धि रहित केवल इंद्रिय, मन, बुद्धि और शरीर द्वारा भी आसक्ति को त्याग कर अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। जो भक्ति योग के आचरण में लगे हैं, वे इसी के लिए कर्म करते हैं। युक्तः कर्म फलम त्यक्त्वा शांति मापनोति नैष्ठिकीम अयुक्तः कामकारेण फले सक्तौ निबध्यते। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत
प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है। कर्मयोगी कर्मों के फल का त्याग करके भगवत प्राप्ति रूप शांति को प्राप्त होता है, और सकाम पुरुष कामना की प्रेरणा से फल में आसक्त होकर के बंध जाता है। जो बंधा है उसका कारण यही है, जबकि वो फल को न घटा सकता है न बढ़ा सकता है, लेकिन कर्म के फल की आसक्ति में वो बंधा रहता है। और बस मां से सुख की आशा है तो मां से बंधा रहेगा, फिर पिता से सुख की आशा है तो वहां बंधा रहेगा, फिर बड़ा हो गया अब पढ़ाई लिखाई से सुख की आशा है तो वहां बंधा रहता है, फिर विवाह हो गया तो पत्नी से सुख की आशा है तो वहां उसको वो बंधन होता है, फिर संतान हो गई तो वो संतान से सुख की आशा है, वहां बंधन रहता है, फिर बच्चों का भी विवाह हो गया तो बहू आके सुख देगी, इस आशा इस कर्म फल की आसक्ति में बंधा रहता है। अब मेरे पुत्र मेरे पौत्र मेरी पौत्री मुझे सुख देंगी, माने कि कर्म फल में उसका बिल्कुल अधिकार नहीं है, कर्म पे अधिकार था, लेकिन उसकी जो कामनाएं हैं उसको बार बार कर्म फल के प्रति आसक्ति पैदा करती हैं, और अब सुख मिलेगा अब सुख मिलेगा अब सुख मिलेगा, इस कामना में वो निरंतर बंधा रहता है, और इसी मोह के बंधन में बंधे बंधे एक दिन दम तोड़ देता है, और अगले जन्म में फिर एक कर्म बंधन खड़ा कर लेता है, पशु पक्षी योनि में चला जाता है, नरक में चला जाता है, लेकिन तब भी वह अपने इस सकाम भाव का त्याग नहीं कर पाता। और जो निष्काम भक्त है वह अपने कर्म को और कर्म फल की आसक्ति को गोविंद में समर्पित कर देता है, इसलिए उसको बंधन नहीं होता। सर्व कर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखम वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन् कारयन्। अंतःकरण जिसके वश में है ऐसा सांख्य योग का आचरण करने वाला पुरुष न करता हुआ और न करवाता हुआ ही इन नवद्वारों वाले शरीर रूप घर में सब कर्मों को मन से त्याग कर आनंद पूर्वक सच्चिदानंद घन परमात्मा के स्वरूप में स्थित रहता है। ये जो 9 द्वार वाला ये शरीर है हमारा, 2 आंखों के, 2 कानों के, 2 नासिका के, मुख का और मलमूत्र आदि के जो द्वार हैं, इन 9 द्वार वाले शरीर में आत्मरूप से मैं विराजता हूं, इस भाव को मन में रखता है और अपने मन को श्री कृष्ण में लगाए रहता है, तो भली प्रकार वो कर्मों की आसक्ति को त्याग देता है। न कर्तृत्वम न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्म फल संयोगम स्वभावस्तु प्रवर्तते। परमेश्वर मनुष्यों के न तो कर्तापन की, न कर्मों की और न कर्म फल के संयोग की ही रचना करते हैं, किंतु स्वभाव ही बरत रहा है। इस बात को जो जानता है, माने कि कर्म करने की शक्ति तो भगवान ने दी, इस बात का पहले भी विवेचन हो गया है, लेकिन भगवान सब कुछ करते हैं, इसका अर्थ ये नहीं कि वो पाप भी करवाते, पाप कामनाओं से हो रहा है तो ना वो कर्तापन की रचना करते हैं, न किसी के कर्म की और न किसी की कर्म आसक्ति की रचना करते हैं, वो स्वभाव के कारण ऐसा बरतता है। माने जिसके भीतर जिस प्रकार का भाव है वो उसी प्रकार के कर्म में प्रवृत्त हो जाता है, और जो निष्काम कर्मयोगी है, जो भक्त है, वह चूंकि कर्म में आसक्त नहीं होता तो वो बंधता भी नहीं है। फिर नादत्ते कस्यचित् पापम न चैव सुकृतं विभु अज्ञानेनावृतं ज्ञानम तेन मुह्यन्ति जन्तवः। सर्वव्यापी परमेश्वर भी न किसी के पाप कर्म को और न किसी के शुभ कर्म को ही ग्रहण करता है, किंतु अज्ञान के द्वारा ज्ञान ढका हुआ है, उसी से सब अज्ञानी मनुष्य मोहित हो रहे हैं। भगवान कोई अशुभ या शुभ कर्म करने की प्रेरणा नहीं दे रहे, अज्ञान से ज्ञान ढका है, उसी से हर व्यक्ति मोहित हो रहा है। कोई शुभ कर्म इसलिए कर रहा है कि मुझे स्वर्ग आदि लोगों की प्राप्ति हो जाए, पुण्य की प्राप्ति हो जाए, पर अगर पुण्य प्राप्ति के लिए भी शुभ कर्म कर रहा है तो वो भी भगवान तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि वो शुभ कर्म उसने किसी पुण्य प्राप्ति के लिए, अपने किसी दुख निवारण के लिए, किसी सुख प्राप्ति के लिए किया है।
तो जहां भी किसी लौकिक सुख के लिए कोई पुण्य कर्म, कोई सत्कर्म, कोई भक्ति जैसा दिखने वाला कर्म भी हो रहा है, तो उसका फल जब तक ये शरीर है तब तक मिलेगा। चूंकि अपने विशुद्ध रूप में अपने आत्मिक कल्याण के लिए वो कर्म नहीं किया, तो शरीर छोड़ने के बाद उसका फल भी क्यों मिलने वाला? केवल शरीर को सुख मिल जाएगा, वहीं तक काम पूरा है। तो इस प्रकार के जो शुभ कर्म है न तो उनको भगवान ग्रहण करते हैं, और अशुभ कर्मों को तो करेंगे ही क्यों? क्योंकि वो तो व्यक्ति की असत कामना से उत्पन्न होते हैं। लेकिन अज्ञान से मोहित हुआ जीव उनमें मोहित होता रहता है, और कभी पाप में गोता लगाता है, कभी पुण्य में गोता लगाता है। हम लोग सुनते हैं जितने पाप बंधनकारी हैं उतने पुण्य भी हैं। पाप लोहे की जंजीर है, पुण्य सोने की जंजीर है, बांधते दोनों ही हैं। पाप नरक में ले जाता है और पुण्य स्वर्ग में ले जाता है, लेकिन अंत में लौटना फिर इस मृत्यु लोक में पड़ता है। और फिर अवसर मिलता है मनुष्य शरीर के द्वारा कि पाप पुण्य से छूट करके भगवत प्रसन्नता के निमित्त करके भक्ति योग के द्वारा भगवान को पाले, अथवा फिर पाप या पुण्य करके फिर एक बार दौड़ लगा ले योनियों की, नरकों की, स्वर्ग की। ज्ञानेन तु तद ज्ञानम येषाम नाशितमात्मना तेषामादित्य वज्ञानम प्रकाश्यति तत्परम। परंतु जिनका वह अज्ञान परमात्मा के तत्व ज्ञान द्वारा नष्ट कर दिया गया है, उनका वह ज्ञान सूर्य के सदृश उस सच्चिदानंद घन परमात्मा को प्रकाशित कर देता है। लेकिन जिसका जो अज्ञान है, और गुरु कृपा से, शास्त्र कृपा से, संत कृपा से जिसका अज्ञान दूर हो गया, तो उसको फिर जैसे अभी अंधेरा था, लाइट गई हुई थी, बाहर क्या है, अंधेरे में कुछ नहीं दिखाई दे रहा था, कहाँ पेड़ है, कहाँ सड़क है, कहाँ पानी है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ सोना है, कहाँ मिट्टी है, कुछ नहीं पता चल रहा था। लेकिन जैसे सवेरा हुआ और सूर्य भगवान प्रकट हुए तो क्या हुआ? तो साफ साफ दिखने लगा। अरे, जहां हम सोच रहे थे कि समतल होगा वहां तो खाई है, जहां हम सोच रहे थे कुछ नहीं, वहां जल है, वहां पत्थर है, वहां मिट्टी है, वहां सोना है, वहां धन है। तो सूर्य भगवान ने वो कोई पेड़, पत्थर, मिट्टी, सोना, दीवाल, सड़क, पानी ये प्रकट नहीं कर दिया। सूर्य ने प्रकट होकर के जो यथा स्थिति थी उसको बता दिया। तो गुरु कृपा से जब ये भगवदीय ज्ञान हृदय में प्रकट होता है, तब हम भगवान के दास हैं। ये हैं तो हम दास, चूंकि हम अंश हैं तो हम भगवान के ही दास हैं। लेकिन गुरु कृपा से जब ज्ञान का निवारण हो जाता है, तो जैसे सूर्य भगवान के प्रकट होने पर जो पेड़ नहीं दिख रहा था, फलदार वृक्ष, वो दिखने लग जाता है। ऐसे ही हृदय में जब गुरु कृपा से भगवत ज्ञान रूपी सूर्य का उदय होता है, तो अपने स्वरूप का भी अनुभव हो जाता है, संबंध का भी अनुभव हो जाता है, और श्री गोविंद ही मेरे हैं इस बात का भी अनुभव हो जाता है। भगवान आगे अर्जुन को समझा रहे हैं, तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस् तन्निष्ठा तत्परायणः गच्छन्त्य पुनरावृत्तिम ज्ञाननिर्धुरत कल्मषः। जिनका मन तद्रूप हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है, और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अपुनरावृत्ति को अर्थात परम गति को प्राप्त हो जाते हैं। अब बचा क्या? मन बार बार यहाँ लेके आता है, बुद्धि लेके आती है, तो मन भी तद्रूप हो रहा है, बुद्धि भी तद्रूप हो रही है, तब तो वो मुक्त ही है। तब उसको भगवत प्राप्ति क्यों नहीं होगी? विद्या विनये संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनी शुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ, हाथी, कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी होते हैं। जब ऐसी स्थिति हो जाती है, मन तद्रूप, बुद्धि तद्रूप हो रही है, ऐसे में सब उसके लिए समान हो जाते हैं। फिर जो भेद दृष्टि है चित्त में, वह समाप्त हो जाती है, और सब समदर्शी, उसको उसकी दृष्टि समदर्शी हो जाती है। और इस बात को समझना है कि समदृष्टि जब भी होगी, कितना नारे लगा लीजिए,
भले वो राजनीति का क्षेत्र हो, कोई क्षेत्र हो, सब प्रजा को समान मानो, समान मानो, समान मानो, पर ये समानता और किसी साधन से आ नहीं सकती। ये समानता तभी आएगी जब सबके भीतर भगवान का अनुभव किया जाएगा, अपने इष्ट देव का अनुभव किया जाएगा। जब भगवान का सर्वत्र अनुभव किया जाएगा तभी हृदय में समता आएगी, बिना इसके नहीं आएगी। इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। जिनका मन समभाव में स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया। समभाव यदि हो गया सबके भीतर तो सारा संसार जीत लिया। बंदूक से नहीं जीता, बल से नहीं जीता, धन से नहीं जीता, समभाव से जीत लिया सारा संसार। क्यों? क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है, इसलिए वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित है। समभाव हो गया तो समझ लीजिए संसार जीत लिया और भगवद अनुभव हो गया। जो 3 दर्शनों के क्रम है भक्तमाल जी कथा में हम सुनते हैं, उनमें अंतिम अनुभव यही है। प्रथम दर्शन तो स्वप्न का दर्शन है, दूसरा दर्शन प्रगट का दर्शन है, और तीसरा दर्शन या सबसे ऊंचा दर्शन सर्वत्र दर्शन है। सातम सम मोहि में जग देखा, मोते संत अधिक करी लेखा। सब में मुझको देखना भगवान कहते हैं। ये बहुत प्रिय भक्ति है भगवान की। और क्या लक्षण है उसका? ना प्रहस्येत प्रियम प्राप्य नो द्विजेत प्राप्य चा प्रियम स्थिर बुद्धिर सम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः। जो पुरुष प्रिय को प्राप्त होकर हर्षित नहीं हो रहा, अप्रिय को प्राप्त होकर उद्विग्न नहीं हो, वह स्थिर बुद्धि संशय रहित ब्रह्मवेत्ता पुरुष सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म परमात्मा में एक ही भाव से नित्य स्थित है। पहले राग द्वेष का कहा, अब उसी बात को किसी और रूप में, प्रिय को प्राप्त करके हर्षित नहीं और अप्रिय को प्राप्त करके शोक युक्त नहीं है। तो प्रिय अप्रिय का भाव कब तक रहेगा? जब तक राग द्वेष है, तब तक ये मेरा प्यारा है और ये मेरा मित्र है और ये मेरा दुश्मन है, ये भाव बना ही रहेगा। और ये भाव निरंतर हमारे चित्त को उद्विग्न करते रहेंगे। फिर हम कितना नाटक करें कि क्या करें, मन शांत नहीं रहता, मन शांत नहीं रहता। मन, गीता कहती है मन की अशांति के कारण ही 2 हैं। पहला कारण राग, दूसरा कारण द्वेष। जब तक ये राग द्वेष रूपी सर्प भीतर बैठे हैं, डंक मारते ही रहेंगे, हमारे चित्त को उद्विग्न करते ही रहेंगे, अशांत करते ही रहेंगे। अशांति का निवारण केवल राग द्वेष से निवृत्त होने में है। और भक्ति जब जीवन में बढ़ेगी तो एक इस भक्ति को बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही है देखने का एक पैमाना ये है कि हमारे जीवन में भगवान को छोड़कर उनके रूप लीला धाम में तो आसक्ति ही भक्ति है, पर उसके अलावा जो कुछ भी है, शरीर, संसार, संबंध, लाभ, पूजा, प्रतिष्ठा, मान, सम्मान, इनमें हमारा राग कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? और अपने से आगे बढ़ते हुए लोगों को देख करके, अपने से अधिक सम्मानित लोगों को देख करके हमारे मन में द्वेष हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जैसे जैसे भक्ति बढ़ेगी उतनी उतनी मात्रा में चित्त में राग और द्वेष कम होता चला जाएगा। अनेक बार अच्छे साधकों में देखा जाता है, राग कम हो गया तो द्वेष दबा लेता है। अपने से आगे किसी को सम्मान मिलता देखेंगे, अपने आगे से बढ़ता देखेंगे तो द्वेष हो जाएगा। और यदि ये राग द्वेष के सर्प भीतर हमारे चित्त को डंक मार रहे हैं तो अभी हमने भक्ति के स्वाद को चखा नहीं, अभी भक्ति मार्ग में विशेष उन्नति हुई नहीं। पहला परिणाम तो यही होगा कि चित्त से राग द्वेष हमारे कम होते चले जाएंगे और अंत में समाप्त हो जाएंगे। आगे भगवान कह रहे हैं, बाया स्पर्शेश वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत् सुखम सा ब्रह्म योग युक्तात्मा
सुखम क्षयम शनुते। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक आत्मा में स्थित जो ध्यान जनित सात्विक आनंद है उसको प्राप्त होता है। माने क्या, जब तक बाहर की विषयों में हम आनंद ढूंढ रहे हैं तब तक जो भीतर का असलियत तो यह है कि अभी तक आनंद के लिए हम पागल हो रहे हैं, सुख के लिए, मजे के लिए, जो शब्द दे उसके लिए पागल हो रहे हैं। पर गीता तो कहती है असलियत में तो अभी आनंद कहते कैसे हैं उसको जाना नहीं। कोई स्पर्श सुख में आनंद ढूंढ रहा है, कोई जीव के सुख में आनंद ढूंढ रहा है, कोई पूजा में आनंद ढूंढ रहा है, कोई पैसे में ढूंढ रहा है, कोई जिस भी किसी चीज में ढूंढ रहे हैं। पर भगवान कह रहे हैं बाहर के विषयों में आसक्ति रहित अंतःकरण वाला साधक ही ध्यान जनित सात्विक आनंद को प्राप्त होता है। माने जब तक बाहर की चीजों में आनंद लिया जा रहा है, आनंद आ रहा है, खाने का आनंद आ रहा है, भोगने का आनंद आ रहा है, पहने में आनंद लिया जा रहा है, तब तक भीतर वाला आनंद की छाया भी नहीं मिलेगी। ध्यान जनित सात्विक आनंद को वही प्राप्त करता है जिसने बाहर के विषयों में आनंद प्राप्त करना बंद कर दिया है। तदनंतर वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा में ध्यान रूप योग में अभिन्न भाव से स्थित पुरुष अक्षय आनंद का अनुभव करता है। माने जब तक वृत्ति बहिर्मुख रहती है तब तक अंतर्मुखी नहीं होती, और जब अंतर्मुखी हो जाती है और अंतर हृदय में जिस आनंद सुख का प्रागट्य होता है, ओह, वो तो एक दो घर नहीं, एक दो राज्य नहीं, पूरे संसार का उसको सुख वैभव और सारे संसार की स्त्रियां और सारे संसार का धन, सारे संसार का भोग मिल जाए, ओ सुख भी तृणव्रत है। तभी तो कितने कितने महापुरुष, रूप गोस्वामी जी, सनातन गोस्वामी जी का चरित्र सुनते हैं ना, कि संसार स्वाद सुख बात जो दोहू रूप सनातन त्याग दियो। नाभा गोस्वामी जी ने लिखा ना कि रूप सनातन जी ने संसार के स्वाद को जैसे कोई उल्टी करके छोड़ देता है, तो उल्टी हो जाए, वमन हो जाए तो उधर देखने को भी मन नहीं होता, ऐसे संसार के स्वाद को त्यागा। तो ऐसे क्यों त्यागा? हमको तो संसार के सुख बहुत प्यारे लगते हैं, बेटा बेटी, पैसा, भोग, घूमना फिरना, शरीर के सुख बहुत प्यारे लगते हैं। इसीलिए प्यारे लगते हैं क्योंकि वास्तविक आनंद को तो भी देखा ही नहीं, जाना ही नहीं। वैष्णव भी बने तो बाहरी दिखावे के लिए बने बस, या बस पहली कक्षा नर्सरी में पढ़े हैं तो बस पढ़े हैं, उससे आगे बढ़ने की इच्छा भी नहीं, जरूरत भी नहीं। तो उस इस जो ध्यान जनित आनंद है, जो भगवत प्रेम जनित आनंद है, वो प्राप्त नहीं होता। उसको प्राप्त होता है जो कि बाह्य विषयों में आनंद की आशा को छोड़ देता है और साधना में प्रवृत्त होता है। तो जितनी जितनी मात्रा में उसका साधना में समर्पण होता है, जितनी जितनी मात्रा में वो अपनी इंद्रियों को श्री कृष्ण से संयुक्त कर पाता है, उतनी उतनी मात्रा में उसके लिए जो भीतर वाला आनंद है उसके द्वार खुलते चले जाते हैं। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुःखयो न एवते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुध। जो ये इंद्रिय और विषयों के संयोग से उत्पन्न होने वाले सब भोग हैं, यद्यपि विषयी पुरुषों को सुखरूप भासते हैं तो भी दुख के हेतु हैं और आदि अंत वाले अर्थात अनित्य हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान विवेकी पुरुष उनमें नहीं रमता, नहीं रमता। अब आदमी संसार कहां रम रहा है? पहला रम रहा है कि बढ़िया बढ़िया व्यंजन खाने को मिल जाए, मीठा मिले, नमकीन मिले, उस होटल में जाके खाऊं, उस रेस्टोरेंट का खाऊं, जीभ का स्वाद पागल किए दे रहा है। भले उसके कारण वो शरीर का नाश कर ले, दारू पीकर अपने फेफड़े गुर्दे गला ले, भले और कोई नशा करके, भले अधिक भोजन करके तरह तरह के स्वाद लेके अपने शरीर को गला ले, शुगर पैदा कर ले, बीपी पैदा कर ले, तमाम बीमारी पैदा कर ले। जीवा का स्वाद पागल किए, पर वो जीवा के स्वाद के पीछे जो कुछ भी कर रहा है, पैसा खर्च कर रहा है, शरीर नष्ट कर रहा है, जो कर रहा है, असलियत में चाहिए उसको जीवा का सुख, पर असलियत में वो जीवा का भी असली सुख नहीं ले रहा,
जब जीवा को भगवान नाम का जप का सुख प्राप्त होगा, तब उसको पता चलेगा कि जीव का सुख है क्या। अभी जिसको सुख मानना था वो तो धोखा है। या आंखों से सुंदरता देखने का, अश्लील चित्र देखने का उसको परम सुख मान रहा है, आंखें उसकी बहुत उससे तृप्त हो रही हैं, लेकिन नहीं, अंत में वह दुख रूप है कि नहीं है। जीभा के भोग के कारण विविध प्रकार के व्यंजन खाए, पर अंततः वो शरीर में गैस के द्वारा, कब्ज के द्वारा और डायबिटीज के द्वारा, ब्लड प्रेशर के द्वारा अंततः वो शरीर के जो जीभा के भोग थे वो दुखदायी होते हैं कि नहीं होते हैं। पहले सुख लगते हैं फिर दुखदायी होते हैं, पर जो जीभा का असली सुख है भगवान नाम का जप, भगवत कथा का सुख, वो कभी दुखदायी नहीं। वो तो इतना सुख देता है और अंततः भी सुख देता है, भगवान के धाम में पहुंचा देता है। ऐसे ही नेत्रों का, स्त्री पुरुष का दर्शन करके भी सुख मिला, पर अंततः वो दुखदायी होता है। लेकिन उन्हीं आंखों से जब श्यामा श्याम के मंगलमय स्वरूप का चिंतन होता है, राधा माधव के दिव्य रूप का दर्शन होता है, श्री विग्रह के द्वारा, दिव्य चित्रों के द्वारा, फिर जब ध्यान होता है और ध्यान में कहीं कहीं उस दिव्य रूप की एक झलक मिल जाती है, तब उसको पता चलता है आंखों का विषय जो रूप था वो सुख तो मैंने चखा नहीं, सुख क्या है अभी जाना नहीं, इतना तन में हो जाता है। ऐसे शरीर के भोग की बात है, ऐसे सब इंद्रियों के भोग की बात है। तो उसको असली सुख प्राप्त नहीं होता, बल्कि वो वहीं उस माने कि विष का कीड़ा विष ही खाए, मिश्री सूंगत ही मर जाए, वो स्थिति होती है। विष के कीड़े को विष ही अच्छा लगता है, बेचारे को मिश्री सूंघा दो तो मर जाता है। तो ऐसी स्थिति हो जाती है उसकी, वास्तविक सुख को नहीं पा पाता। वो वास्तविक सुख को वही पाता है जो बाहर के विषयों में आनंद लेने की चेष्टा को बंद करता है, आशा को बंद करता है और राधा गोविंद के दिव्य साधना के मार्ग पर लगता है। तब राधा गोविंद का दिव्य नाम, उनका दिव्य रूप, उनकी दिव्य लीला, उनका दिव्य धाम, उनका दिव्य प्रेम, उनका दिव्य आलिंगन ऐसी तृप्ति प्रदान करता है उस साधक को कि उसके लिए संसार का जो रूप रस शब्द गंध स्पर्श है वो नगण्य हो जाता है, आनंदहीन सुखहीन हो जाता है और वो वास्तविक सुख सिंधु में निमग्न हो जाता है। फिर शक्नोति हैव यः सौढुं प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवं वेगम सयुक्ता ससुखी नर। जो साधक इस मनुष्य शरीर में शरीर का नाश होने से पहले ही काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है, वही सुखी है। शरीर के रहते रहते जो वेगों को, कोई कहे कि शरीर छूटने के बाद ना ये जो कुछ करना है वो शरीर के रहते ही करना है, इस मनुष्य शरीर के रहते ही करना है, क्योंकि और जो योनियां हैं वो केवल भोग योनि है, पुराना भोगने के लिए परतंत्र है, नया करने के लिए स्वतंत्र नहीं है। ये मनुष्य शरीर ऐसा है, पुराना भोगने के लिए परतंत्र है पर नया करने के लिए स्वतंत्र है। तो इस शरीर के रहते रहते जो अपने मन के काम क्रोध इत्यादि के आवेग हैं उनको रोक कर भगवान के चरण कमलों की ओर अग्रसर होता है, वही परम पद को प्राप्त करता है। और शरीर छूट गया तो कितना चाहो अब कुछ कर नहीं सकते, इसलिए तो सुनते हैं कि प्रेत योनि में चले गए, अब प्रेत योनि में वो कुछ कर नहीं सकता, हाँ दूसरा कोई उसके कल्याण के लिए करे। जैसे धुंधकारी का चरित्र सुनते हैं ना, कि धुंधकारी ने ब्राह्मण शरीर और अपने जीते जी खूब पाप कर्म किए, अब मरने के बाद जब उसको प्रेत योनि में पड़ गया और प्रेत योनि में दुख मिलता, अब वो अपने उद्धार के लिए कुछ नहीं कर सकता, वो तो संयोग हो गया। चूंकि वहां भागवत जी की महिमा प्रकट होनी है, गोकर्ण जी को प्रार्थना कर दी और गोकर्ण जी मना कर दे, मर तूने इतने पाप किए भोग, तो क्या होगा। वो तो गोकर्ण जी दयालु थे, संयोग था कि संबंध में भाई लगते थे, तो प्रार्थना किए तो बात हो गई। अन्यथा पहले तो कुछ कर सकता था, पर अगर उस पाप के परिणाम स्वरूप शरीर छूट गया तब वो अपने लिए कुछ नहीं कर सकता, फिर तो कोई दूसरा करे और फिर वो करे, ठीक विधि से करे, कोई संत हो तब तो कुछ होगा, अन्यथा मरने के बाद तो गए काम से, फिर अब अपने लिए कुछ नहीं कर सकते। तो शरीर रहते भगवान कह रहे हैं अपने मन के आवेगों को रोक करके और इंद्रियों को मुझ में लगा दे, तभी वह कल्याण पथ को प्राप्त हो सकता है। योन्तः सुखोन
तरा रामस्तथान ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। जो पुरुष अंतरात्मा में ही सुख वाला है, आत्मा में ही रमण करने वाला है, तथा जो आत्मा में ही ज्ञान वाला है, वह सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा के साथ एक ही भाव को प्राप्त सांख्य योगी शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। भगवान में ही रमण कर रहा है, अपने आत्म स्वरूप में ही विराजमान है, वह शांत ब्रह्म को प्राप्त होता है। लभन्ते ब्रह्म निर्वाण मृषयः क्षीण कल्मषा छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रता। जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं, जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रत है और जिनका जीता हुआ मन निश्चल भाव से परमात्मा में स्थित है, वे ब्रह्मवेता पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं। मन को भगवान में लगा दिए हैं, स्वयं शांत हो गए हैं और सबके कल्याण में तत्पर हैं। सबको भगवत भक्ति से जोड़ने का जिनका प्रयास है, वे इस कार्य के द्वारा भगवान को ही प्राप्त होते हैं। काम क्रोध वियुक्ता नाम यतिनाम यत चेतसाम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परब्रह्म परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब ओर से शांत परब्रह्म परमात्मा ही परिपूर्ण है। फिर उसके लिए भगवान के अतिरिक्त और कुछ है नहीं, फिर उसके लिए सर्वत्र भगवान ही भगवान है। आगे भगवान कह रहे हैं कि बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल कर और नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके, योगी के लिए कह रहे हैं जो योग का अभ्यास करते हैं, नेत्रों की दृष्टि को भ्रकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके, जिसकी इंद्रियां मन और बुद्धि जीती हुई हैं, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि है, परमात्मा के स्वरूप को निरंतर मनन करने वाले कोई मुनि कहा जाता है, ऐसा जो मोक्षपरायण मुनि है, वह इच्छा भय और क्रोध से रोह रहित हो गया है, वह सदा मुक्त ही है, जिसने इस प्रकार का साधन कर लिया है। और अब अंत में भगवान कह रहे हैं, अर्जुन भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। जो मेरा भक्त है, मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तपों का भोगने वाला, संपूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा संपूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद तथा सर्वथा स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी, ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है, भगवत प्राप्ति को प्राप्त होता है। माने जीव भोग्य है, भगवान भोक्ता है, ऐसा जिसने मान लिया है, भगवान ही चर चराचर के स्वामी हैं और वे परम दयालु हैं और वह परम प्रेमी है। राम ही केवल प्रेम पियारा, जान लेऊ जो ज्वानन हारा। जो स्वार्थ रहित दयालु है, संसार का जो दयालु व्यक्ति होता है वो दया कर रहा है तो या तो पुण्य चाहता है, पुण्य नहीं चाहता तो मैंने इतने लोगों को भोजन कराया, फोटो बनाई, प्रतिष्ठा चाहता है। लेकिन भगवान कैसे हैं, इतने जीव उन सबको भोजन करा रहे, कहीं फोटो नहीं डाले अपनी। तो जो स्वार्थ रहित दयालु है, प्रेमी है, ऐसा जान लेता है भगवान को, तो फिर किसी और से प्रेम करेगा, फिर उसकी दुनिया में, उसकी दृष्टि में कोई और प्रेमी रहेगा। ऐसा जो तत्व से जान लेता है प्रभु को, तो उन्हीं में अनुरक्त हो जाता है और तब वह परम शांति को प्राप्त होता है। अर्थ क्या है, भगवान अंतिम श्लोक में जो कहना चाह रहे हैं कि अशांति का कारण संसार में आसक्ति है, राग और द्वेष है। जब वह राग अनुराग के रूप में परिणित होकर गोविंद के चरणों से जुड़ जाता है,
तब उसके लिए अशांति का कोई कारण नहीं रहता। इसलिए भगवान भी रूप गोस्वामी जी को समझाते हैं, महाप्रभु तो यही कहते हैं कि भक्त ही शांत है और कोई शांत नहीं है। यहां तक कि योगी भी शांत नहीं है, क्योंकि उसको भी किसी आत्म साक्षात्कार की कामना है, ज्ञानी को भी किसी सिद्धि प्राप्ति की कामना है। तो एकमात्र भक्त ही शांत है, क्योंकि उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। वो भजन भी किस लिए कर रहा है? ताकि उसको अपने अंशी, अपने प्रियतम राधा गोविंद की प्रेममयी सेवा प्राप्त हो, अपने सुख के लिए नहीं, गोविंद के सुख के लिए। तो जब कामना का नितांत रूप से अभाव हो जाता है, तो कामना ही अशांति देती है, तो वो शांत हो जाता है और सुख के सागर में डूब जाता है। तो एक भगवत भक्त ही यथार्थ शांति को प्राप्त करता है, क्योंकि वह भगवान को ही परम प्रेमी जानकर उन्हीं में अनुरक्त होता है। तो अर्जुन तुम भी उसी भाव को प्राप्त करो। और यहाँ भगवान जो कर्म संन्यास योग नामक 5वां अध्याय है, उसका विश्राम कर रहे हैं। आज इस भावना के साथ में यहाँ सत्संग को विश्राम करेंगे 5वें अध्याय के साथ में, और आगे कल फिर 6ठे अध्याय के साथ में, जिसमें भगवान बहुत सुंदर ध्यान योग का, आत्म संयम योग का वर्णन करेंगे। अर्जुन जिज्ञासा करेंगे कैसे मन को लगाना है, इसका भगवान वर्णन करेंगे। उस 6ठे अध्याय को हम कल श्रवण करेंगे। प्रेम से कहिए जय जय श्री राधे। श्री गुरु प्रेमानंदे निताई गौर हरि बोल। प्रिय भगवत प्रेमियों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आई तो इसको लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए। श्री राधे श्याम। परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। पूज्य महाराज श्री की कथाओं को सर्वप्रथम देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम, 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 राधे श्याम हरे कृष्ण हरे राम। श्री वृंदावन धाम में श्री बांके बिहारी जी के मंदिर से 1 किलोमीटर की दूरी पर अटल्ला चुंगी के निकट परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम का हम दर्शन कर रहे हैं, जहां श्री निताई गौरांग देव, श्री राधा गोविंद देव, श्री गिरिराज जी श्री मंदिर में विराजमान है, जहां विधिवत अष्टायाम ठाकुर जी की सेवा हो रही है। और प्रत्येक एकादशी वैष्णव साधुओं द्वारा अष्टप्रहर हरिनाम संकीर्तन होता है और कथा सत्संग हॉल एवं भक्तजनों के ठहरने के लिए एसी एवं नॉन एसी कमरे के साथ भोजन प्रसाद की उत्तम व्यवस्था सुलभ है। यदि आप परम पूज्य श्री गौरदास जी महाराज जी के आश्रम श्री गौर कृपा धाम में ठहरना चाहते हैं या कोई जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो संस्था के नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9958163312।